पुत्रदा एकादशी व्रत कथा और विधि क्या है, आइए जानते हैं। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है। पौष शुक्ल पक्ष और श्रवण शुक्ल पक्ष के दौरान आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन्हें संतान के रूप में जुड़वा लड़के चाहिए, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक बार पांडव पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, पौष शुक्ल पक्ष एकादशी का महत्व बताएं। आपकी बड़ी कृपा होगी। और इस व्रत को करने की क्या विधि है तथा इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, कृपा करके हमें बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस लोक में योग्य पुत्र और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग प्राप्त होता है। इसकी कथा को ध्यानपूर्वक सुने। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। भद्रावती नगर में राजा सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी के नाम शव्या था। राज्य के कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण राजा सुकेतुमान बेहद चिंता में रहता था कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वजों को पिंडदान कौन देगा और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके इतने बड़े राज्य को कौन संभालेगा। राजा के पितर भी अत्यंत दुखी होकर पिंडदान लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंडदान करेगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी प्रकार का संतोष नहीं मिलता था। वो इसी चिंता में चिंतित रहता था कि वो किस प्रकार अपने पितृ और देवताओं में ऋणी होगा। इन सब दुखों का कारण केवल एक ही था कि उसको कोई भी पुत्र नहीं था। इस बात से दुखी होकर एक दिन राजा के अंदर अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा से उत्पन्न हुई, परंतु उसने आत्महत्या को महान पाप समझकर ऐसा नहीं किया और आत्महत्या के विचार को मन से निकालते हुए अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिया। और वन में जाकर राजा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा, जहां पर मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे थे। मोर सुंदर नृत्य कर रहे थे। हथनी अपने बच्चों के साथ दुलार कर रही थी। वन के इस प्रकार के दृश्य को देखकर राजा और भी दुखी हो गया कि उसके कोई पुत्र नहीं है और सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को दान पुण्य किया, भोजन कराया, किंतु इतना सब करने के पश्चात भी उसे ये दुख क्यों प्राप्त हो रहा है। आखिर इसका क्या कारण है। मैं इस समस्या का समाधान कैसे करूं, अपनी व्यथा किससे कहूं। इन विचारों में राजा खोया हुआ था कि उसे प्यास लगी और वो पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर दिखाई पड़ी। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। तभी अचानक राजा का दाहिना अंग फड़फड़ाने लगा। राजा ने इसको शुभ संकेत माना और घोड़े से नीचे उतरकर ऋषियों को, जो कि सरोवर के पास बैठे हुए थे, प्रणाम करा। ऋषि मुस्कुराए और राजा को बैठने के लिए कहा। राजा ऋषि के पास बैठ गए। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारे मन में जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ऋषि बोले, हे राजन, आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है। हम सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। आज के दिन पुत्र की इच्छा करने वाले को योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। ऋषि की बात सुनकर राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मेरे कोई संतान नहीं है। आप मुझसे प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझे पुत्र रत्न का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजा, आज पुत्रदा एकादशी है, इसलिए आज के दिन आप उपवास करें। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके घर योग्य पुत्र अवश्य होगा। राजा ने ऋषि के द्वारा बताई गई पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषिवर को प्रणाम करते हुए अपने राज्य वापस आ गया। भगवान की कृपा से कुछ दिन बाद रानी ने गर्भ धारण किया और माह पश्चात उनके एक तेजस्वी सुंदर पुत्र हुआ और ये पुत्र बड़े होकर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक राजा बना। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, पुत्रदा एकादशी का व्रत
पुत्र प्राप्ति के लिए करना चाहिए। योग्य पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होती है और वो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। इस व्रत को करने की विधि इस प्रकार है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन सुबह प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर के पूजा गृह को साफ करें, आसन पर बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें, उन्हें भोग लगाएं और उसके बाद आरती करें। द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें अर्घ्य दें, ब्राह्मणों को दान और भोजन करवाएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें।